नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है। हिंदी लिखना कैसे सीखें, वो भी इस प्रकार के शब्दों को लिखने में आपको दिक्कत होती है जो आधा अक्षर हो, जिसमें रेफ की मात्रा लगा हो, पदेन र हो, जिसमें बिंदी हो, चंद्रबिंदी हो, जिसमें ऐसे दो अक्षर मिले हुए हो जो एक नया अक्षर बनाता हो, जिसको हम लोग संयुक्त अक्षर कहते हैं। तो इस प्रकार के जितने सारे चीज़ें हैं जो आपको दिक्कत हो रही है, तो आज की इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। मैं एक एक चीज़ को क्लियर करूंगा, आपको मैं लिखना सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे इतने सारे शब्द हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है अप्रतिम, तो प में क्या है, पदेन र की मात्रा है। यहाँ पे देखिए दृष्टिगत, तो द में क्या है, री की मात्रा है। फिर यहाँ पे आधा श है, समझ रहे हैं। इस प्रकार के देखिए निसंदेह, ऊपर बिंदी है, यहाँ दो बिंदी को अह के रूप में पढ़ रहे हैं, निसंदेह। देखिए यहाँ पे स्वाध्याय, ठीक है ना, ये सब आधा अक्षर है। निर्दर्शन, ठीक है ना। प्रतिबद्धता, यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है ये आधा द और ध मिला है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ध ही आधा है और द पूरा है। ये जब लिखा गया तो यहाँ पे देखिएगा आपको लग रहा है कि ध आधा है और द पूरा है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे द आधा है और ध पूरा है। बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन है ना जो हमेशा आपको परेशान करता है। आप थोड़ा बहुत मिलाकर पढ़ भी लेते हैं तो लिखते समय नहीं समझ में आता किस प्रकार से लिखें। पहले मैं आपको कुछ शब्द बोलूँगा, आप लिखिए, फिर मैं उसका जो जो मेन चीज़ है मैं बताऊँगा, प्रैक्टिस कराऊँगा आपको। आप लिखेंगे, आप शब्द लिखेंगे प्रोत्साहन। क्या लिखेंगे, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन। तो देखिए ये जो शब्द हम बोल रहे हैं, बहुत सारे शब्द मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे सैकड़ों शब्द हैं। जैसे मैं अभी बोला हूँ आपको लिखने के लिए प्रोत्साहन, जो मैं प्रोत्साहन बोल रहा हूँ इसमें क्या है, प में पदेन र है। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि सर प्रो ऐसे बोला है प्रो, तो अगर आप लिखेंगे पो रो प्रो फिर आधा त सा ह न, तो ये आपका जो है ना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे भाई मेरे दोस्त, एक बार इसको आप लोग पढ़ कर देखिए। क्या कीजिए, एक बार इस शब्द को आप पढ़िएगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। यह लिखा है प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, लेकिन हम प्रो 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 प में र को तेजी से बोला जा रहा है। इसका मतलब प में पदेन र, ठीक है ना, और ओ की मात्रा डायरेक्ट प्रो हो गया। अब आधा त सा ह न, इस तरीके से प्रोत्साहन। अगला शब्द लिखेंगे प्रतिबद्धता, प्रतिबद्धता, प्रतिबद्धता। तो देखिए प्रति यानी प में तो पदेन र होगा ही, प्रति, प्रति हो गया। ब भी ठीक है, लेकिन इसके बाद जो अक्षर का उच्चारण है प्रतिबद्ध ध, तो यहाँ पे द में क्या है, ऐसे ध लगेगा, प्रतिबद्धता, ऐसे प्रतिबद्धता। जैसे हम लोग लिखते हैं बुद्ध, बुद्ध, तो देखिए उच्चारण में ऐसा लगता है कि द नहीं है, केवल ध है, लेकिन उसमें द छुपा हुआ है, आधा द है, ठीक है ना। बुद्ध, बुद्ध, ध के पहले द का उच्चारण हो रहा है। वैसे ही प्रतिबद्धता जो लिखा है ध के पहले द है, समझ रहे हैं, तो प्रतिबद्धता। लेकिन सिंपल शब्द अगर आपको मैं बोलूं संबंध, एक बार लिखिए संबंध। आपके पास अगर लिखने की सुविधा है तो लिखिए, नहीं है तो कॉपी पेन, अगर नहीं है अभी आपके पास तो कमेंट में लिखने का प्रयास कीजिए। अगर वो भी सुविधा नहीं है तो केवल ध्यान से क्लास को लास्ट तक देखिए। संबंध है, तो संबंध देखिए यहाँ पे स के ऊपर बिंदी भी दे सकते हैं, ऐसे सम, ब के ऊपर बिंदी और ध, यहाँ पे स्पष्ट ध बोला जा रहा है, संबंध है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें म का उच्चारण हो रहा है। आप बोलेंगे सर बिंदी दे दिए हैं और बिंदी को आप सिखाए हैं कि ये आधा न होता है, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर भी बिंदी है, यहाँ पर भी बिंदी है। एक बार इसको हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। हम लोग संबंध को ऐसे लिख सकते, स आधा म, ब फिर आधा न और ध। अब देखिए यहाँ पे कितना अलग हो गया, संबंध, यहाँ पे इसी बिंदी के बदले में आधा म आ गया, इस बिंदी के बदले में आधा न आ गया। यही सब चीजें आपको परेशान करता है।
और काफ़ी आपको परेशानी होती है। अगर मिला जुला कर पढ़ लेते हैं तो लिखते समय आपको काफ़ी दिक्कत होती है। मैं हमेशा से प्रयास करता हूँ, मैं आपको वो सभी चीज़ें सिखाऊँ जिसके हेल्प से आप जल्दी से जल्दी हिंदी और इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख पाएँ। हालाँकि मैं बहुत सारा 1200-1300 क्लासेज इस चैनल पे कराया हूँ। मैं हमेशा से रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि लगभग इससे रिलेटेड इन सभी चीज़ों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अब जो है बहुत अच्छे से और भी बताने का मैं प्रयास करता हूँ। हर क्लास में, हर क्लास एक अलग तरीके का नया होता है। और स्पेशल बात यह है आपके लिए कि अब लाइव मुझे लगता है कि हो सकता है कि 1 तारीख से स्टार्ट हो जाए, नए माह में आपका लाइव स्टार्ट हो जाएगा, जो कि रेगुलर कंटिन्यू चलेगा। हालांकि मैं बहुत सारा लाइव भी कराया हूँ। चलिए अगला शब्द लिखेंगे, अगला शब्द लिखेंगे क्रमबद्ध। क्रमबद्ध, क्रमबद्ध लिखेंगे, क्रमबद्ध, क्रमबद्ध, क्रमबद्ध। तो देखिए क्रम, क्रम क में पदेन र और म, क्रम ब और द में इस प्रकार से ध, तो क्रमबद्ध हो गया, क्रमबद्ध। इसके बाद लिखेंगे दृष्टिबाध्यता, लिखेंगे दृष्टिबाध्यता, दृष्टिबाध्यता, दृष्टिबाध्यता। तो दृष्टिबाध्यता कैसे लिखा गया देखिए यहाँ पे, त में ऐसे री की मात्रा, आधा श और ट, फिर छोटी की मात्रा हो गया, ठीक है। दृष्टि हो गया बा, फिर ध और ऐसे ता, क्या हो गया, दृष्टिबाध्यता हो गया, समझ, दृष्टिबाध्यता। इसके बाद लिखेंगे शब्द आप, अगला शब्द लिखेंगे स्वाध्याय, लिखेंगे स्वाध्याय, स्वाध्याय, स्वाध्याय। ठीक है, स्वाध्याय कैसे होगा, आधा स व स्वा, आधा ध या और फिर य, ऐसे स्वाध्याय हो गया, स्वाध्याय। स्वाध्याय के बाद लिखिए, स्वाध्याय के बाद लिख लीजिए निर्देशन, 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 निर्देशन। न में ऐसे छोटी की मात्रा और देखिए द में ऐसे एक की मात्रा और ऊपर रेफ की मात्रा, निर्देश और फिर न, क्या हो गया, निर्देशन, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे निर्देशन के बाद अनिवार्य, 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 अनिवार्य। देखिए अ, न में छोटी की मात्रा, अनि, वा और फिर य के ऊपर ऐसे रेफ की मात्रा, अनिवार्य। अनिवार्य के बाद लिखिए, अनिवार्य के बाद आप लिखेंगे कर्तव्यनिष्ठ, 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 कर्तव्यनिष्ठ। कर्त, देखिए क, कर्तव्य, देखिए क त के ऊपर ऐसे रेफ की मतलब कर्त, आधा व और य, ऐसे कर्तव्य निष्ठ, नी, आधा श और ट, कर्तव्यनिष्ठ, ठीक ना। इसके बाद लिखेंगे कर्तव्यनिष्ठ के बाद अन्वेषण, 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 अन्वेषण। देखिए अन्वे, अ, आधा न और व में एक ही मात्रा, अन्वे श और फिर अण, अन्वेषण। अन्वेषण के बाद लिखेंगे बहुआयामी, 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 बहु, देखिए बहु, बहु आ या मी, ऐसे बहुआयामी। इसके बाद लिखिए अनुमंडल, 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 अनुमंडल। अ न में ऐसे छोटी की मात्रा, अनु, म, ऊपर ये देखिए आधा अड़ ड ल। हालांकि अनुमंडल को हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं
न में से छोटी की मात्रा, म के ऊपर बिंदी, ड और ल, ऐसे अनुमंडल। अनुमंडल के बाद लिखिए संश्लेषण। संश्लेषण, संश्लेषण, संश्लेषण। स के ऊपर बिंदी, फिर आधा तलव्य श, ले शन, ऐसे संश्लेषण। संश्लेषण, संश्लेषण के बाद लिखिए, संश्लेषण के बाद लिख लीजिए परिमार्जन। परिमार्जन, परिमार्जन। पर में से छोटी की मात्रा, परि, मा, ज के ऊपर रेफ की मात्रा और फिर न, परिमार्जन। परिमार्जन के बाद लिखिए अपमार्जक। अपमार्जक, अपमार्जक। देखिए अप, मा, ज के ऊपर रेफ की मात्रा और फिर क, अपमार्जक। अब लिखिए समापवर्तक। समापवर्तक, समापवर्तक, समापवर्तक। स, माप, समाप, व, त के ऊपर रेफ की मात्रा और क। हालांकि मैं रेफ की मात्रा का स्पेशल क्लास कराया हूं, पदेन र का भी स्पेशल क्लास करा रहा हूं, ठीक है। तो समापवर्तक। समापवर्तक के बाद लिखिए विनम्रता। विनम्रता, विनम्रता। वि न, वि न, म में ऐसे, ठीक ना, और ता, विनम्रता। विनम्रता के बाद लिखेंगे दुर्विचार। दुर्विचार, दु, व में ऐसे छोटी की मात्रा, रेफ की मात्रा, दुर्वि, चा और फिर ऐसे र, दुर्विचार। दुर्विचार के बाद लिखिए, दुर्विचार के बाद समन्वय। समन्वय, समन्वय। सम, आधा न, व, य, समन्वय। समन्वय के बाद लिखिए, समन्वय के बाद दैदीप्यमान। दैदीप्यमान, बहुत कठिन शब्द है, दैदीप्यमान। देखिए दै, दी, आधा प, आधा त, य, दैदीप्यमान, इस तरीके से लिखा जाता है, दैदीप्यमान, ठीक है। दैदीप्यमान के बाद लिखिए परित्याग। परित्याग, देखिए परि, आधा त, याग। अब होमवर्क के रूप में ले लीजिए, जो आप कमेंट में लिख लीजिएगा आराम से, ठीक ना। लिखिए पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक। और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक ना। इस चैनल ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल के माध्यम से रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, जो मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाता है और हम ही उसमें पढ़ाते हैं, आप देख सकते हैं उसमें ध्यान से। पर्यवेक्षक हो गया सुसंगठित। सुसंगठित, सुसंगठित, सुसंगठित। उसके बाद प्रज्ञा। प्रज्ञा, प्रज्ञा। प्रज्ञा के बाद लिखिए औचित्य। औचित्य, औचित्य। अभिलाषा। अभिलाषा, अभिलाषा। दूरदर्शिता। दूरदर्शिता। इस तरीक़ा से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए दोस्त, इसी तरीक़ा से लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। जय हिंद।